दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना शिकंजा कस दिया है और नए इनकम टैक्स के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिससे कि टैक्स पेयर मुसीबतों में फंस चुके हैं। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस दिसंबर मंथ में जारी किए जा रहे हैं। दिसंबर 25 में सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 24-25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आपने जो रिटर्न फाइल की थी उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिस जो है 11 दिसंबर को जारी किया गया है, जहाँ पे कि टैक्स पेयर को कहा गया है कि उसकी ऑनलाइन गेम से इनकम थी जो कि उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं दिखाई है। तो इसी के लिए दोस्तों इस प्रकार के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सेक्शन क्या है 133 सब सेक्शन 6। दोस्तों, ये सेक्शन कहता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति से कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकती है जो कि उसे यूज़फुल लगती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई कार्रवाई करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब नोटिस जारी कर रहा है। तो दोस्तों, ये नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट हो रही है, बल्कि आपसे जानकारी मांगी जा रही है जिसके बेस पे कि फर्दर कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं टैक्स पेयर को जिन्होंने अपनी इनकम सही नहीं दिखाई है इनकम टैक्स रिटर्न में, उन्हें जारी किए जा रहे हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर ने ऑनलाइन गेम से इनकम तो हुई थी लेकिन उसे रिटर्न में नहीं दिखाया, बल्कि उसका रिफंड जरूर क्लेम कर लिया इस इनकम के ऊपर जो टीडीएस कटा था। तो दोस्तों, ये रेड फ्लैग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल जाता है कि टैक्स पेयर ने रिटर्न सही नहीं फाइल की है। तो इसीलिए दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा कि टैक्स पेयर के 26 एएस में तो ऑनलाइन गेम के ऊपर टीडीएस कटा हुआ है। एआईएस और टीआईएस में भी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पे दिखाई देती है कि टैक्स पेयर को ऑनलाइन गेम से इनकम हुई है। और दोस्तों, जो गेमिंग कंपनी है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न फाइल करती हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, जहाँ पे कि बताती हैं कि टैक्स पेयर को कितनी इनकम हुई है, कितनी विनिंग हुई है, कितना उनका टीडीएस कटा है। तो सभी जानकारी के बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर दिए हैं बहुत सारे टैक्स पेयर को। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नेक्स्ट वन लगाया है, जहाँ पे कि सबसे पहले तो रिकन्सिलेशन मांगी है कि उसके जो 26 एएस में इनकम आ रही है और उसने जो आईटीआर में इनकम दिखाई है क्या उसमें कोई डिफरेंस है, तो इसके बारे में टैक्स पेयर को बताना होगा। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि किस गेमिंग प्लेटफॉर्म पे उसने गेम खेली है, कहाँ से उसे विनिंग हुई है। और दोस्तों, सोर्स ऑफ रिसीट भी बताना होगा कि क्या ये प्राइज़ मनी है या फिर अक्यूमुलेटेड विनिंग है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी देनी होगी टैक्स पेयर को। और ये भी बताना होगा कि क्या उसने ये पूरी इनकम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कंसीडर कर ली है। अगर मिस की है तो उस केस में से कहा जा रहा है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करे। जी हाँ दोस्तों, आईटीआर यू फाइल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लायंस पोर्टल पे जाने के लिए स्टेप्स भी दिए हैं नोटिस के अंदर। आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शन में जाके कॉम्प्लायंस पोर्टल पे जाना है, उसके बाद ई वेरिफिकेशन में प्रेस करना है। वहाँ पे दोस्तों आपको नोटिस दिखाई देगा जिसका कि आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा। और इसके साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ सकते हैं, जैसे कि लेजर या फिर जो विनिंग की स्टेटमेंट है वो आपको सबमिट करनी होगी। अगर कोई टैक्स पेयर इस नोटिस का जवाब नहीं देगा तो उस केस में 500 रुपया पर डे की पेनल्टी लगेगी, जब तक कि आप इसका कॉम्प्लायंस नहीं कर देते हैं। तो नोटिस में ही डेट मेंशन की गई है कि कब तक इसका कॉम्प्लायंस करना है। तो दोस्तों, 3 से 4 दिन ही दिए गए हैं। देखिए, 16 दिसंबर तक इसको कॉम्प्लायंस करना है टैक्स पेयर को, नोटिस में मेंशन किया गया है। अदरवाइज़ 500 रुपया पर डे की जो पेनल्टी है वो लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑफिसर के द्वारा ही ये कहा गया है कि अगर आपने अपनी रिटर्न सही नहीं फाइल की है तो अपडेटेड रिटर्न आईटीआर यू फाइल कर दें, और जो टैक्स है वो पे करना है, आपको इंटरेस्ट पे करना है, प्लस एडिशनल टैक्स भी अब पे करना होगा। दोस्तों, हमने बहुत से टैक्स पेयर को बार बार समझाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सही क्लेम ही करें, सही रिटर्न फाइल करें, अदरवाइज़ आपको नेक्स्ट ईयर में नोटिस आएंगे। तो ये नतीजा है
कि जिस टैक्स पेयर ने पिछले साल गलती की है उन्हें अब नोटिस आ रहे हैं, और जिन्होंने इस साल गलती की है उन्हें अगले साल नोटिस आएंगे दिसंबर तक। तो दोस्तों, अगर आप इससे डिनाई करते हैं कि ये इनकम आपसे बिलोंग नहीं करती, तो आपको फीडबैक देनी होती है। 26AS में जो TDS आ रहा है, इनकम आ रही है, उसका AIS TS में फीडबैक की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों, आपको ITRU इमीडिएटली फाइल करनी है ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों, अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो आप 31/3/2026 तक कर सकते हैं, लेकिन आपको 25% एडिशनल टैक्स पे करना होगा। मान लीजिए आपका टैक्स अब 1 लाख बनता था, जो आपने रिफंड ले लिया है गलती से, तो अब 1,25,000 पे आपको पे करना होगा। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंगुल से छूट सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों, उसके बाद 200% तक की पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर लगा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डेडलाइन नोटिस में दी गई है उस तक आपको कंप्लायंस करना है। दोबारा चेक कर लीजिए अपना 26AS और ITR कि आपने सही रिटर्न भरी है, और रिस्पॉन्स जरूर सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आप अगर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो 10,000 रुपये की पेनल्टी लगती है। इसके अलावा जो फर्दर पेनल्टी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है, जैसे कि नोटिस में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, अपनी ITR के ऑडिट ज़रूर करा लें कि क्या आपने पिछले सालों की या करंट ईयर की रिटर्न सही भरी है किसी टैक्स प्रोफेशनल से, ताकि आपको इस प्रकार के नोटिस का सामना ना करना पड़े, क्योंकि उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती है टैक्स पे करने के अलावा, और इस केस में पेनल्टी भी लगेगी। तो दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप CS सुखबीर सिंह टैक्सिल के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।